नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 2 जनवरी और गुरुवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। और शुरुआत करेंगे देश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर किसानों के लिए आ रही है। डीएपी खाद को लेकर 50 केजी का बैग 1350 रुपए में मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दी। फसल बीमा का बजट बढ़ाकर 69,516 करोड़ रुपए कर दिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने साल के पहले दिन किसानों के लिए बड़े फैसले किए हैं। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसी के साथ ही फर्टिलाइजर पर सब्सिडी जारी रहेगी। डीएपी खाद का 50 किलोग्राम का बैग पहले की तरह 1350 रुपए का मिलता रहेगा। कैबिनेट ने डीएपी खाद बनाने वाले कंपनियों को 3850 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी देने का ऐलान किया है। फसल बीमा योजना का आवंटन बढ़ाकर 69,516 करोड़ रुपए कर दिया है। फसल बीमा न देने पर पेनल्टी भी नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि जगत में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को विस्तार देने के लिए 824 करोड़ रुपए के बजट का भी आवंटन कर दिया है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत आपको बता दें कि 70,000 करोड़ के आसपास इस योजना का आवंटन है, बजट बढ़ाकर किया गया है। करोड़ का 82,477 करोड़ का फंड इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए दिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्था91 प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान में होगा बड़ा फेरबदल। इस साल राजस्थान में होगी बड़ी सियासी उठाफटक। 291 नगर निकाय और 11,000 सरपंचों के लिए होगा चुनावी घमासान। वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत प्रदेश में एक साथ चुनाव कराने की तैयारी है। गुजरात सरकार ने पंचायतों को पुनर्गठन की तैयारी भी शुरू कर दी है। साल 2025 राजस्थान में सियासी लिहाज से भी बेहद खास रहने वाला है। बीते साल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सत्ताधारी दल बीजेपी को झटका दिया। वहीं उपचुनाव में जनता ने गुजरात सरकार के काम पर मुहर लगा दी। अब राजनीतिक दलों की निगाहें पंचायत चुनाव पर हैं। वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत प्रदेश में एक साथ चुनाव कराने की तैयारी है। गुजरात सरकार ने पंचायतों को पुनर्गठन की तैयारी भी शुरू कर दी है। पंचायतों को 3 श्रेणी में बांटते हुए इसकी गाइडलाइन भी जारी की जा चुकी है। पंचायतों के पुनर्गठन के बाद ही पंचायत चुनाव होंगे। ऐसे में इस साल सियासी उठापटक होने की पूरी संभावना है, वो भी जनवरी और फरवरी के अंदर। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में खराब मोबाइल लैपटॉप से निकला सोना। बड़ी फैक्ट्री, 10 साल में 51 किलो गोल्ड निकाला गया। प्रोसेस सीक्रेट कर्मचारियों पर भी रहती है नजर। दरअसल राजस्थान में आपको बता दें कि एक ऐसी जगह है जहां खराब मोबाइल और लैपटॉप से सोना निकाला जाता है और इसे सोना निकालने वाली फैक्ट्री भी कहते हैं। खराब मोबाइल लैपटॉप से सोना निकालने वाली ग्रीन स्केप नाम की एक फैक्ट्री अलवर के मत्स्य इंडस्ट्रियल एरिया यानी MIA में है। अब आप सोच रहे होंगे कि सच में मोबाइल और लैपटॉप में सोना होता है। बिल्कुल होता है। सिर्फ मोबाइल लैपटॉप ही नहीं बल्कि कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में गोल्ड होता है। इसी फैक्ट्री में पिछले 10 साल में इलेक्ट्रॉनिक आइटम की कबाड़ से 51 किलो सोना निकाला जा चुका है। अब दिमाग में दूसरा सवाल आ रहा होगा कि जब मोबाइल लैपटॉप या स्मार्ट वॉच में ही सोना है तो लोग कबाड़ में बेचने से पहले उसे निकाल क्यों नहीं लेते। ये इतना आसान नहीं है कि मोबाइल की बॉडी खोलकर उसे सोना निकाला जा सके। इसका लंबा प्रोसेस होता है। यही प्रोसेस समझने के लिए बता दें कि हम अलवर में कुछ जानकारी सामने आई। कंपनी 2007 से यहां पर काम कर रही है। कंपनी के यूनिट हेड सक्सेना ने बताया कि पुराने और खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को रिसाइकिल करने के प्लांट तो खूब है, लेकिन ग्रीन स्केप नाम से पहला प्लांट राजस्थान में है। बता दें कि अब इस कंपनी ने 51 किलो सोना पिछले साल में निकाला है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता। व्हाट्सएप पुराने फोन पर अब नहीं चलेगा। दरअसल राजस्थान में आपको बता दें कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हो चुका है। 16 रुपए दाम घटे हैं। घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यथावत रखी गई है। आज से 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर 16 रुपए तक सस्ता हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत 14.50 रुपए घटकर 1804 रुपए हो गई। तो राजधानी जयपुर में बता दें कि 1818.50 में अब मिल रहा था। कोलकाता में यह 16 रुपए घटकर 1911 रुपए में मिल रहा है। पहले इसके दाम 1927 रुपए थे। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, गहलोत ने कहा अमित शाह मोदी ने क्राइम किया है। पीएम मणिपुर जाते तो खून खराबा रुक जाता। उन्होंने जो कहा वो देशवासियों ने नहीं किया। ताली और थाली बजाई। मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह की माफी मांगने पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरा है। गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत बड़ा क्राइम किया है। एक स्टेट को इग्नोर ही कर दिया जैसे वो भारत का हिस्सा ही नहीं हो। इसके हम क्या कहेंगे। मणिपुर के मुख्यमंत्री माफी मांग रहे हैं। नए साल में माफी मांगकर पता नहीं क्या करना चाहते हैं।
जब उनसे संभल नहीं रहा है तो उनको पहले खुद को इस्तीफा देना चाहिए। गहलोत ने खास बातचीत में बताया कि इस घटना को मैं मामूली नहीं मानता हूं, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जाना चाहिए था। मोदी भी वहां नहीं जाने के लिए अड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री को बड़ा दिल रखना चाहिए। कांग्रेस और विपक्ष इनकी मांग कर रहे हैं, अगर मांग नहीं मानी जाती है तो वो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, जयपुर में घूमने निकले अक्षय कुमार को भीड़ ने घेरा। 20 मिनट तक काले पर्दे लगी गाड़ी में बैठे रहे। पति और बच्चों ने देखा आमेर महल। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपने परिवार के साथ जयपुर के आमेर महल घूमने पहुंचे। जैसे ही उनके फैंस को इस बारे में पता चला तो भीड़ ने उनको घेर लिया। इसी दौरान वो करीब 20 मिनट तक गाड़ी में ही बैठे रहे और 20 मिनट बाद बिना आमेर महल देखे लौट आए। दरअसल अक्षय कुमार और सोमवार को अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना और बच्चों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए जयपुर आए थे। होटल लीला पैलेस में उन्होंने नए साल का जश्न मनाया। इसके बाद बुधवार को दोपहर करीब 12:10 पर वे आमेर महल पहुंचे। यहाँ इतनी भीड़ हो गई कि वे गाड़ी से बाहर तक नहीं निकल पाए। दोपहर करीब 12:30 बजे पर वे परिवार के साथ वापस निकल गए। अगली बड़ी खबर, बजरलाल सरकार में अब होगा मंत्रिमंडल फेरबदल, प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने दिए संकेत। राजस्थान में भाजपा सरकार में जल्द ही मंत्रिमंडल फेरबदल होगा। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में नए और अनुभवी नेताओं का संगम होगा, जिससे बेहतर परिणाम आएंगे। फिलहाल पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है। राजस्थान की भाजपा सरकार अब जल्द ही मंत्रिमंडल करने वाली है। मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में फेरबदल को लेकर पार्टी की प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने साफ संकेत दिए हैं कि मंगलवार को 31 दिसंबर को जयपुर आए प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि मंत्रिमंडल में फेरबदल एक सामान्य प्रक्रिया है और ऐसा होता आया है। अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान में बजरलाल सरकार के सभी मंत्री अपने आप में अनुभवी है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान की बड़ी खबर है। 10 दिन बाद बोरवेल से बाहर आई चेतना की मौत। अचेत अवस्था में कपड़े में लपेट कर निकाला। 170 फीट गहराई में फंसी थी चेतना। राजस्थान का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। कोटपुतली में बोरवेल में फंसी चेतना चौधरी 170 फीट गहराई से 10 दिन बाद बाहर निकल आई है। हालांकि बच्ची की जान नहीं बचाई जा सकी। एनडीआरएफ की टीम ने बोरवेल के समांतरण के एक सुरंग खोदकर बच्ची को बाहर निकाला था। एनडीआरएफ राजस्थान के चीफ योगेश मीणा ने कहा कि बच्ची को अचेत अवस्था में निकाला गया है। जब उसे निकाला गया तब शरीर में कोई मूवमेंट नहीं था। अगली बड़ी खबर, राजस्थान की बड़ी, इससे आपको बता दें कि राजस्थान में खुले बोरवेल को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। राजस्थान में खुले बोरवेल में बच्चों के गिरने की घटनाओं को देखते हुए प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रशासन और विशेष अभियान चलवाकर बोरवेल को बंद करवा रहा है। इस घटनाओं के दौर में राजस्थान के युवा मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की एक पल अगर पूरे राज्य में उतरती है तो लोगों की घरों की खुशियां बरकरार रहेंगी। राजस्थान में खुले बोरवेल में बच्चों के गिरने की घटनाओं को देखते हुए प्रदेश के अलग अलग जिलों के अंदर प्रशासन विशेष अभियान चलाकर बोरवेल को बंद करवा रहा है। अगली बड़ी खबर, आम अपडेट, जिलों और संभागों को निरस्त करने के बाद राजस्थान सरकार अलर्ट, हाईकोर्ट में कैविएट की दाखिल। अशोक गहलोत की सरकार ने राजस्थान में नए जिलों और संभागों को गठन किया था, मगर भाजपा सरकार ने उनमें से 9 जिलों और 3 संभागों को निरस्त कर दिया। कानून मंत्री ने कहा कि मानदंड देखने के बाद सरकार ने निर्णय लिया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने आनन फानन जिलों का गठन किया था। अब सरकार ने हाईकोर्ट में कैविएट भी दाखिल की है। प्रदर्शनों का दौर जारी है। सरकार को आशंका है कि फैसले के खिलाफ लोग हाईकोर्ट के रुख कर सकते हैं। यही वजह है कि सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर और जयपुर पीठ में कैविएट दायर की है। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने नए जिलों के गठन के लिए मानदंड देखने की बात भी कही है। सरकार का पक्ष सुनने की अपील। सरकार की ओर से जोधपुर मुख्य पीठ में अतिरिक्त महाधिवक्ता श्याम सुंदर लदेरसा ने कैविएट दाखिल की। इसमें कहा गया सरकार ने जिलों को समाप्त कर पुरानी यथावत स्थिति करने का निर्णय भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत लिया है। इसमें राज्य सरकार को नए जिले बनाने और बदलने का भी अधिकार है। कांग्रेस ने बिना सोचे समझे जिले बनाए थे। कानून मंत्री का कहना है कि कांग्रेस ने बिना किसी सोच विचार के जिलों का गठन किया था। जो जिले बनने लायक नहीं थे वे उनका पुनर्गठन किया गया है, वहीं उचित जिलों को बरकरार रखा गया है। अगली बड़ी खबर, अहम अपडेट, नए साल पर बढ़े सोने चांदी के दाम। 500 रुपए महंगा हुआ सोना। चांदी प्रति किलो की कीमत पहुंची 88,000 रुपए। दुनिया भर में आई अस्थिरता के बाद कीमती धातुओं की कीमत में बदलाव का सिलसिला शुरू हो गया है। यही कारण है कि नए साल के मौके पर सोने और चांदी की कीमत में तेजी हुई है, जिसके बाद राजस्थान में 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत 500 रुपए बढ़कर 78,800 रुपए पर पहुंच गई है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पशुपालन विभाग से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में आल्च विभाग ने जारी की 3 नई व्यवस्थाएं। नए वर्ष में पशु चिकित्सा संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए नवाचार की गई शुरुआत।
पशुपालन विभाग में 3 नई व्यवस्थाएं लागू की गई है। नए वर्ष में पशु चिकित्सा संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए नवाचारों की शुरुआत की गई है। दरअसल पशु चिकित्सा संस्थानों को दी जाएगी रैंकिंग। दूसरा, परफॉर्मेंस इंडिकेटर और बेस्ट मासिक रिपोर्ट का भी कार्ड तैयार किया जाएगा, जिससे योजनाओं का बेहतर संचालन किया जाएगा। समय पर समस्याओं का पता लगाकर उनका निराकरण किया जा सके। पशुपालन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने अधिकारियों की बैठक ली और उनमें 3 व्यवस्थाएं लागू करने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान प्रदेश की पहली हीलियम फ्री MRI मशीन राजस्थान के जोधपुर में MDM हॉस्पिटल में हर दिन हो सकेगी 100 जांच, मरीज को नहीं होगी घुटन। जोधपुर के मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में 17 करोड़ की लागत की प्रदेश की पहली हीलियम फ्री MRI मशीन को लगाया जाएगा। दावा है कि इस मशीन में MRI करवाने के दौरान मरीज को घुटन महसूस नहीं होगी। पूरी तरह से डिजिटल मोड पर संचालित मशीन से हर दिन करीब 100 MRI हो सकेंगी। यह नॉर्थ इंडिया की पहली ऐसी मशीन है जो हीलियम फ्री है। इस मशीन को नॉर्थ इंडिया की पहली और देश की तीसरी बड़ी मशीन बताया जा रहा है। इसका उद्घाटन 2 जनवरी को किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, अहम अपडेट, राजस्थान में अब फिर बदलेगा अजमेर डिस्कॉम का नक्शा। राज्य सरकार के जिले और संभाग खत्म करने का असर, अब 14 जिले और 3 जोन रहेंगे। राज्य सरकार के जिला और संभाग हटाने के निर्णय से अजमेर डिस्कॉम को राहत मिलेगी। आने वाले समय में अजमेर डिस्कॉम में 14 जिले और 3 जोन ही रहेंगे। इसका कारण राज्य सरकार की ओर से हाल ही में केकड़ी, शाहपुरा, नीम का थाना जिला, सीकर, बांसवाड़ा संभाग खत्म करना है। इस कवायद के बाद स्टाफ की कमी से जूझ रहे डिस्कॉम को भी राहत मिलेगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अहम अपडेट है, राजस्थान में कोहरे का अलर्ट जारी। दरअसल राजस्थान में आपको बता दें कि करीबन 16 जिलों के अंदर कोहरे का अलर्ट IMD ने जारी किया है। राजस्थान में विजिबिलिटी में भी दावा किया गया है कि कम रह सकती है। विजिबिलिटी को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में वाहन चालकों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। उन्हें हिदायत दी गई है कि वाहन चलाते समय विशेष ध्यान रखना होगा। 8 डिग्री तक बढ़ा तापमान, अगले 5 दिनों तक शीतलहर से मिलेगी राहत, लेकिन कुछ जिलों के अंदर कोहरे का अलर्ट भी जारी रहेगा। और इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।